बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1193वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए दिल की गहराइयों से। जैसे मैंने कल आपको खुशखबरी सुनाया, आज भी आपके लिए खुशखबरी ये है, औरंगाबाद हाई कोर्ट यानी बॉम्बे हाई कोर्ट की जो औरंगाबाद ब्रांच है, उसके एडवोकेट सेवलीकर और नलावड़ी, इन दोनों ने जिस तरीक़े से तबलीगी जमात को पूरी तरह से क्लीन चिट देकर ये ऐलान कर दिया कि जो हमारे मीडिया न्यूज़ चैनल्स है, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ तबलीगी जमात को बली का बकरा बनाया, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ चाहिए था उस टाइम पे जिसके गर्दन के ऊपर जो है ये इल्ज़ाम थोप सके कि कोरोना वायरस किसकी वजह से फैला है। एक तो उन्होंने कहा, अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि सेम वर्डिंग यानी सेम फैसला मद्रास हाई कोर्ट ने भी दिया, और मद्रास हाई कोर्ट ने भी जितने भी वहाँ पर भी जमात के साथी थे उनको क्लीन चिट दे दिया। और तीसरी खुशखबरी, दिल्ली की एक कोर्ट, उसने भी जितने भी बाहर के जमात के साथी थे उन लोगों को क्लीन चिट देकर ये कहा कि बाहर के जो आए हुए मेहमान हैं उन लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि उन लोगों ने जो है इस तरीक़े से मरकज़ में गए और उन्होंने ऐसा किया और वैसा किया, ये बात भी सरासर गलत है, क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं, हम उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। और उसने भी सारे जो मेहमान थे उनको बरी करने का ऑर्डर दे दिया, हुक्म दे दिया। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, इसे कहते हैं अल्लाह की मदद, इसे कहते हैं अल्लाह की नुसरत। अब देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें आज ऐसी बताने वाला हूँ जो शायद सुनकर आपके ईमान में और मजबूती पैदा होंगी। और वो मेरी बात ये है कि कभी भी सीरत जो है ना, अल्लाह के नबी की सीरत से हमको क्या सबक मिलता है कि कभी भी आने वाले हालात को अजाब नहीं समझना चाहिए, बल्कि हालात उसी पर आते हैं जो हक़ पर होता है। और दावत की मेहनत से बढ़कर हक़ कुछ भी नहीं है। ये जो हक़ की मेहनत है ना, हक़ की मेहनत, हालात बातिल पर नहीं आते हैं। और हक़ के ऊपर हालात क्यों आते हैं? इसलिए कि हक़ को और ऐसा जमाने के लिए, मजबूती के साथ में हक़ को जमाने के लिए, ताकि हक़ हमारे दिल की ऐसा रगों के अंदर तक जम सके, उसके लिए हालात आते हैं। तो सीरत से हमको क्या मिलता है? सुलह हुदैबिया के वक्त में मक्कतुल मुकर्रमा के बाहर है, सामने बैतुल्लाह नज़र आ रहा है, लेकिन मक्का में दाखिल नहीं हुए, वहाँ से वापस आना पड़ा मदीने तक। लेकिन जो सुलहनामा लिखा गया, सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमारी खुली हुई शिकस्त है, हार है ये हमारी। क्यों हम इतने डर डर कर जो है मुशरिकीन मक्का की हर बात को मान रहे हैं और हर चीज़ पे हमने जो है वो उनको रज़ामंदी दे दी है। कुरान की आयतें नाजिल हुई, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, ये तुम्हारी नाकामी नहीं है, अरे ये कामयाबी है तुम्हारे लिए। और 2 सालों के बाद में दुनिया ने देखा कि जिस मक्का के दरवाज़े से आपको वापस भेज दिया गया था, अल्लाह ने वही मक्का और पूरा अरब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। और ताजदार अरब का लक़ब आपको मिला कि पूरा अरब जो है अब आपके यानी आपके अंडर में आ चुका था। वही मक्का दाखिल नहीं होने दे रहे थे 2 साल पहले, उसके बाद आज वो मक्का में ये हाल था कि अल्लाह के नबी को ऐलान करना पड़ा, घबराओ मत, डरो मत, अगर हम लोग मक्का को हमने फ़तेह भी कर लिया है तो भी हम तुम लोगों को माफ़ कर देंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसे कहते हैं कामयाबी। और ये कामयाबी कहाँ से मिलती है? सब्र के बाद, हालात के बाद, और हालात पर जो है जमने के बाद, और अल्लाह पे यकीन के बाद। अब ये वाक़ये से अब मैं आपको आगे का बताता हूँ कि जो हालात मरकज़ निज़ामुद्दीन के साथ में, यानी मीडिया ने, हमारे मीडिया चैनलों ने क्या किया, उन्होंने सुबह से लेके शाम तक मरकज़ में ऐसा हो रहा है, मरकज़ में वैसा हो रहा है, मरकज़ में जो है कोरोना वायरस फैलाया जा रहा है, कहाँ है मौली साद, हमारे हज़रत जी के बारे में जो ख़बरें चलाई गई, हमारे साथियों का ऐसा खून खवल रहा था वो टाइम पे। साथी बार बार मुझे मैसेज करके, कॉल करके, हमारे हज़रत जी की शान में गुस्ताखियाँ। मैंने कहा, अरे भाई सब्र करो, लोगों ने अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखियाँ किए। उस वक्त में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि मैं कमज़ोर आदमी था, उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, दूर खड़े रह के ये सारी चीज़ें देख कर अपने दिल में ही रो लिया करता था।
हमारे सामने भी कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने कहा सब्र करो, अल्लाह के नबी के साथ ये हालात पेश आए जबकि उनके सहाबा मौजूद थे, तो हमारे हज़रत जी के ऊपर भी जो हालात आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं ताकि अल्लाह ताला को इस मेहनत को मुल्क के घर घर में पहुंचाना है। और हुआ वैसा ही। मीडिया चैनल वालों ने क्या समझे, हमारे हज़रत जी के बारे में तुम लोग जो है इस तरीक़े से बुरा भला कह कर और चिल्ला पुकार करके हमारे हज़रत जी को बदनाम करोगे। अरे तुम्हारा तो एहसान है, एहसान हमारे ऊपर कि यही मीडिया चैनल जो हमको गालियां दे रहे थे, इन्होंने मुल्क के घर घर में तबलीगी जमात को पहुंचाया। क्योंकि मेरे देखो अक्सर साथी जिन लोगों के साथ में मैं काम करता हूं सारे के सारे जो है हमारे बिरादरान वतन ही है। तो मेरे अक्सर दोस्तों ने मुझे कहा, बोले यार सैयद साहब ये तबलीगी जमात क्या है? अरे मैं बोला मैं ख़ुद तबलीगी जमात का एक मेंबर हूँ। फिर मैंने उनको समझाया, मैं बोला देखो तबलीगी जमात जो है ना समाज सेवा का, तो फिर गांव के एक दो साथी थे उसमें, उन्होंने कहा अरे हाँ बराबर है यार, वो आप हमारे गांव में भी आते, बहुत अच्छे लोग रहते, बोले वो लोगों को सुधारने की मेहनत करते और समाज सेवा का काम करते, समाज सुधार का काम करते। तो क्या हो गया, जिन लोगों को खुद पहले मालूम नहीं था, तबलीगी जमात पहले हज़ारों लोगों ने देखे थे हमारे यहाँ पे, क्योंकि जमातें ट्रेनों में चलती है, जमातें बसों में चलती है, जमातें पैदल चलती है, लोग देखते थे, उनको मालूम ही नहीं था ये लोग कौन हैं। अरे तुम्हारा शुक्रिया है आज तक वालों, सुधीर चौधरी शुक्रिया तुम्हारा, अंजना आपा शुक्रिया आपका, और कौन कौन थे वो देवगन और जो दीपक चौरसिया बहुत चिल्ला पुकार कर रहा था हज़रत जी के नाम पर। शुक्रिया है भाई तुम्हारा, तुमने हमारे मुल्क के घर घर में तबलीग को पहुंचाया और तुमने तारुफ कराया। अरे तबलीग वाले वही जो अपने बैग वगैरह लेके रेलों में, ट्रेनों में, बसों में, पैदल जो घूमते फिरते हैं ना। आगे की बात जैसा मैंने बताया कि सुलह हुदैबिया के बाद जो फ़तह मक्का अल्लाह ने अता फरमाया, ऐसे ही मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा अल्लाह वाला या मैं जो है शेख तरीक़त या मैं अपने आप को जो है ना आरिफ बिल्लाह और जो ऐसे बड़े बड़े अलक़ाब होते हैं वो तो नहीं समझता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक ईमान वाला और ईमान का नूर जो मेरे दिल में है वो मुझे इस बात की पेशन गोई दे रहा है, एक वक्त आने वाला है मुस्तक़बिल में, और वो आप अपनी आँखों से देख लेना। अगर ज़िंदगी रही आप अपनी आँखों से देख लेना। जैसे आज मरकज़ के मशवरे के अंदर ये उमूर तय होते हैं कि बैरून में कौन बात करेगा, इंग्लिश दानों में कौन बात करेगा, अरबी दानों में कौन बात करेगा, अरबों में कौन बात करेगा, यूरोप वालों में कौन बात करेगा, इंडोनेशिया मलेशिया वालों में कौन बात करेगा। मेरी बात याद रखना मेरे मोहतरम दोस्तों, दिल के अंदर जो ईमान का नूर है वो मुझे चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि एक वक्त अब वो आने वाला है कि हमारे जो बिरादरान वतन हैं वो भी ऐसे उमड़ने वाले हैं मरकज़ की तरफ, दावत की इस मुबारक मेहनत को समझने और सीखने के लिए। मरकज़ के मशवरे में अब ये भी उमूर आएगा कि बिरादरान वतन में कौन बात करेगा। ये उमूर आने वाला है, मेरी बात याद रखना, ये उमूर आने वाला है, बिरादरान वतन में कौन बात करेगा। और जैसे हल्के लगते हैं ना मरकज़ में, अरबों का हल्का अलग, अंग्रेज़ी दानों का हल्का अलग, और उलामा का हल्का अलग, तलबा का हल्का अलग। याद रखना मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसे ही एक हल्का लगेगा बिरादरान वतन का हल्का अलग। ये आएंगे क्योंकि ये न्यूज़ चैनल वालों ने दावत की इस मुबारक मेहनत को घर घर तक पहुँचा कर दावत का तारुफ कराया है। दावत की मेहनत क्या आज से है? अरे मुल्क बाद में आज़ाद हुआ, दावत की मेहनत उससे भी जो है तकरीबन 25 साल पुरानी है। यह है दावत की मुबारक मेहनत। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये अल्लाह ताला की मदद है। ये वो जो कुरान में फरमाया ना, इन्ना माअल उसरी युसरा, यानी तकलीफ़ों के बाद, मुसीबतों के बाद, परेशानियों के बाद फिर उसके बाद में क्या आती है? राहत आती है, आसानियाँ आती है। उसके बाद बस सेम टू सेम ये सारे वाक़यात जो दावत की मेहनत के साथ में हुए कि पूरा मीडिया दावत की मेहनत के ख़िलाफ़ था, मरकज़ के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था। केजरीवाल के जैसे ज़मीर और ईमान फरोश, दोगले और मुनाफिक जो है वो भी दावत की मेहनत के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। जब ये सब दावत की मेहनत के ख़िलाफ़ और हालात का दावत की मेहनत जो शिकार थी, अब राहतों वाले रास्ते अल्लाह ने खोलना शुरू कर दिए कि मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन, मुल्क का कायदा, मुल्क का कानून, मुल्क के हाई कोर्ट, मुल्क के जजेस
अब वो दावत की मेहनत के साथ खड़े हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मीडिया वालों, तुम जो करना है वो कर सकते, लेकिन मुल्क का कायदा कानून बदल नहीं सकता है। कायदा कानून, कॉन्स्टिट्यूशन जिसने दावत की मेहनत को पूरा पूरा राइट दिया हुआ है, वो कानून इनके साथ में खड़ा हुआ है। आज पूरे जजेस दावत की मेहनत के साथ में खड़े हो चुके हैं और इन्होंने जो क्लीन चिट दी, हर मराठी चैनल ने उसको दिखाया, हर हिंदी चैनल वालों की तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो लोग इसके ऊपर दिखाएंगे तो वो मुंह पे गिर जाएंगे। लेकिन मैंने हिंदी चैनल पे तो ये खबर जो है सिर्फ एक चैनल के अलावा बाकी किसी चैनल में नहीं देखा, क्योंकि जलील होंगे ना ये, वो खुद जलील हो गई है, अपनी जिल्लत को कैसे कबूल करेंगे। लेकिन मराठी चैनल वालों ने ये खबरें दिखाई, मराठी न्यूज़पेपर वालों ने इसको शाये किए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये है अल्लाह तबारक व ताला की मदद, ये है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उस्र के बाद युस्र वाला रास्ता। तो याद रखो, ये हमारे लिए रुकावटें नहीं बल्कि अब आसानियों वाला रास्ता खुलने वाला है। और इस मुल्क में पूरी हिदायत की हवाएं, दावत की मेहनत का मकसद क्या है? हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस दावत की मेहनत को की जो बुनियाद रखी थी, वो किन मकसदों के ऊपर? यही तो मकसद था कि हमारे जो बिरादरान वतन है उन तक ईमान की जो है दावत को पहुंचाया जाए। लेकिन जब हमारी अपने अंदर जब बिगाड़ देखा गया तो फिर ये तय हुआ कि पहले हमारा अपना अंदर का बिगाड़ दूर करके, हमारी अपनी इस्लाह और तरबियत करके फिर उन तक दावत पहुंचाई जाएगी। मैं समझता हूँ वो वक्त आ चुका है। जो असली मकसद था हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का इस मेहनत को, यानी इस मेहनत के शुरू करने का, वो काम बहुत जल्दी इंशाअल्लाह मैं और आप अपनी आँखों से देखने वाले हैं। और मैं अल्लाह ताला की ज़ात से ये उम्मीद करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि ज़रूर एक वक्त आए कि मरकज़ के अंदर जो है एक हल्का बिरादरान वतन का भी हो, उमट कर कौमें आए मरकज़ की तरफ और जो है वो इस्लाम को, ईमान को और दीन को सीखे। और वो वक्त आएगा। और एक खुशखबरी वो मुझे अभी याद आई, वो खुशखबरी ये है कि दुनिया के अंदर ये जो हालात पैदा हुए थे आज से 2 साल 3 साल पहले, और कुछ लोग जो है मरकज़ से बगावत करके उन्होंने मरकज़ की मुखालिफत जो की, और दुनिया के बहुत सारे मरकज़ जो है वो मरकज़ के मुखालिफत में जो है वो मरकज़ जो है, यानी दुनिया के बहुत सारे ऐसे दावत के मरकज़ थे जिन्होंने उनके नहज को कबूल किया था। उनमें से कई मराकीज़ उन्होंने रुजू कर लिया है। और पड़ोस का जो मरकज़ है रायवण मरकज़, उसका बाज़ाब्ता तहरीरी तौर पर लेटर है और वहाँ के भी सारे उलामा, मुफ्तियान और उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये फ़ैसला कर लिया है कि जिस नहज इलियासी पर और जैसे आज तक मरकज़ निज़ामुद्दीन के ताबे वो मरकज़ चलता था, यहाँ से आगे भी अब उसको ताबेदारी हासिल रहेंगी। तो इंशाअल्लाह मरकज़ निज़ामुद्दीन की ही ये सारे मराकीज़ दोबारा रुजू कर रहे हैं मरकज़ निज़ामुद्दीन की तरफ। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। और अमेरिका के मुफ्ती साहब का ख्वाब तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, जिसकी ताबीर और तशरीह जिस अंदाज से उन्होंने बयान की है, अल्लाह तबारक व ताला उसको सुनकर भी अगर कोई इस चीज़ को और हक़ को और बातिल को नहीं समझ पाता है तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा गुमराह कोई भी नहीं है। अल्लाह से यही दुआ करूँगा अल्लाह तबारक व ताला हक़ के साथ जम कर आखिरी सांस तक, जैसे हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मरते मरते करना है और करते करते मरना है, इस मुबारक मेहनत को मरकज़ के नहज पर हज़रत जी मौलाना साहब की इमारत में आखिरी सांस तक करने की हमको तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।